हम चुनाव आयोग से तो जवाब लेके रहेंगे। हमने जो सवाल खड़े किए हैं उनको जवाब उनको देना ही पड़ेगा। आपके वोट परसेंटेज कैसे बढ़े, कौन सी लाइन किधर लगी थी, कैसे वोट पड़े, उसका तो हम रीजन तो लेंगे। हमारा ईवीएम मशीन के बारे में बात नहीं, हमारा चुनाव आयोग के ही व्यवस्था के ऊपर हमारा आक्षेप है और चुनाव आयोग ने इसका जवाब देना है और देना ही पड़ेगा। चुनाव आयोग से भी मिलने वाली है, उनको भी निवेदन देने वाली है कि आपको इसके डिटेल्स हमें चाहिए, नहीं तो हम न्यायालयीन भी लड़ाई लड़ेंगे और रस्ते की भी लड़ाई लड़ेंगे। ये भूमिका कांग्रेस पार्टी की है। देखो, ये चुनाव आयोग ने जिस तरह से ये चुनाव प्रक्रिया में ही गड़बड़ की है और एक तरफ बूथ कैप्चरिंग की है, ये मेरा आरोप नहीं है, वास्तविकता है। जो चुनाव आयोग के आंकड़े जो है उस आंकड़ों के आधार पे ये दिखाया जा रहा है कि 20 तारीख को पूरा वोटिंग होने के बाद, और ये ऑनलाइन सिस्टम है, तो ऑनलाइन सिस्टम में आधे घंटे 2 घंटे के डिफरेंस में उनको आखिरी की काउंटिंग देना जरूरी था, लेकिन उन्हें रात के 11:59 पर उन्हें जो वोटिंग हुई उसके आंकड़े दिए, उसमें 65.2% वोटिंग हुआ है, ऐसा दिखाया। चुनाव आयोग उसमें शांत नहीं बैठी। चुनाव आयोग ने दूसरे दिन दोपहर में 3 बजे उन्हें उसमें इफाजा किया, इंक्रीज किया कि 66.5% मतदान किया, यानी उसका बढ़ोतरी होगी 1.3%। उसका अगर एवरेज अपन बनाते हैं तो 9,99,359 वोट बढ़ गए दोपहर में 3 बजे, और उन लोगों ने दूसरे दिन जो दिया है वो आंकड़ा। तो इसका तो हम तो इस इलेक्शन कमीशन से जवाब तो लेके रहेंगे और जवाब तो देना ही पड़ेगा उनको। ये भूमिका हमारी है। आखिर ये लोकतंत्र की ये बात है। माननीय सुप्रीम कोर्ट में ये प्रकरण लगा था अभी 2 दिन पहले, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 2 घंटे में ईवीएम मशीन का रिजल्ट दे दिया, लेकिन महाराष्ट्र में अपात्र विधायकों का निर्णय देने को 2 साल लग गए। तो मैं न्यायालयीन व्यवस्था के आक्षेप नहीं लेना चाहता, लेकिन मेरा ये कहना है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये जो खतरा पैदा हुआ है और चुनाव आयोग बूथ कैप्चरिंग खुद कर रही है, इसका अर्थ वो लग रहा है। तो मेरी मांग है न्यायालयीन व्यवस्था को कि ये सुमोटो प्रकरण अपने कब्जे में लेना चाहिए और जो आंकड़े हैं तो आंकड़ों के बारे में उनसे पूरी मालूमात लेना चाहिए। ये मांग हमारी है और हमें विश्वास है न्याय प्रक्रिया के ऊपर कि न्याय प्रक्रिया इस बात को ध्यान लाएंगी और इसको सुमोटो अपने कब्जे में लेंगी और ये पूरी डिटेल, क्योंकि आज अविश्वास जो लोगों का इस प्रक्रिया पे हुआ है, तो इसके बारे में न्याय व्यवस्था ने ही उसको जस्टिस देना चाहिए। ये मांग हमारी है और ये लड़ाई हम आज हमारे कांग्रेस पार्टी की कुछ लीडरशिप चुनाव आयोग से भी मिलने वाली है, उनको भी निवेदन देने वाली है कि आपको इसके डिटेल्स हमें चाहिए, नहीं तो हम न्यायालयीन भी लड़ाई लड़ेंगे और रस्ते की भी लड़ाई लड़ेंगे। ये भूमिका कांग्रेस पार्टी की है। कल समीक्षा बैठक हुई है, उसमें कई लोगों ने आप पे भी इल्जाम लगाए हैं, आपके ही नेताओं ने, कि आप संघ की तरफ से काम करते हैं। देखो, ये इशू बात का है, वो संगठन का इशू है, उसका जवाब हम समय के आधार पर बराबर दे देंगे, उसमें कोई टेंशन नहीं है। मैं डेमोक्रेसी की बात कर रहा हूं और डेमोक्रेसी बचना चाहिए, क्योंकि हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में हैं और हमें आजादी कोई आसानी से नहीं मिली, कोई भीख से नहीं मिली। कई लोगों का बलिदान इस देश में देना पड़ा, तब कहीं हम लोगों को आजादी मिली। और लोकतांत्रिक व्यवस्था के आधार पर आज लोकतांत्रिक व्यवस्था का ही गला घोटने का काम चुनाव आयोग कर रहा होगा, तो ये गंभीर भाव है। इसका तो जवाब हम अपने ढंग से देंगे, उसका कोई नहीं, इलाज हमारे पास सब है। लेकिन अब लोकतांत्रिक व्यवस्था की जो परिस्थिति बनी हुई है, इसका जवाब तो हमें चाहिए। हम चुनाव आयोग से तो जवाब लेके रहेंगे। हमने जो सवाल खड़े किए हैं उनको जवाब उनको देना ही पड़ेगा। आपके वोट परसेंटेज कैसे बढ़े, कौन सी लाइन किधर लगी थी, कैसे वोट पड़े, उसका तो हम रीजन तो लेंगे। हमारा ईवीएम मशीन के बारे में बात नहीं, हमारा चुनाव आयोग के ही व्यवस्था के ऊपर हमारा आक्षेप है और चुनाव आयोग ने इसका जवाब देना है और देना ही पड़ेगा।
अगर इस तरह से ये सब मामले को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा और हम ये आखिरी तक लड़ाई लड़ेंगे और चुनाव आयोग को इसका जवाब देना ही पड़ेगा. सरकार अजून स्थापन झालेलं नाहीये. मुख्यमंत्री त्याच्यावर आपल्या येऊ यार, त्याला दरेगावी चालले गेलेले आहे. 2 दिवस कुठल्याही महायुतीच्या बैठक होणार नाही अशी चर्चा आहे. बघा, हे लोकांच्या मतांनी सरकार आलं असतं तर त्या सरकारला काळजी राहिली असती. हे लोकांच्या मतानं आलेलं नाही, निवडणूक आयोगाच्या कृपेनं आलेले हे सरकार आहे. जे आम्ही मुद्दे उपस्थित केले त्यामुळे आज धान खरेदी केंद्र सुरू झाले नाही, कापूस खरेदी केंद्र सुरू झाले नाही, सोयाबीन खरेदी केंद्र सुरू झाले नाही, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या मोठ्या प्रमाणात वाढल्या, बेरोजगारांना नोकऱ्यांचं आमिष दाखवलं होतं त्यांच्याबद्दलचं अजून कुठली चर्चा नाही. सरकार आपल्या मस्तीमध्ये आहे कारण की त्यांना निवडणूक आयोगाच्या कृपेने ते निवडून आलेले आहेत आणि म्हणून जनतेची भीतीच त्यांच्या मनात नाही आणि त्याच्यामुळे ते तसे वागतात आहे. त्यामुळे मला त्यांच्यावर फार काही प्रतिक्रिया द्यायची नाही आहे. माझी जी भूमिका आहे ती आहे निवडणूक आयोगाच्या या अप्रामाणिकपणामुळे झालेलं जनतेच्या लोकशाहीमध्ये जनतेचा मताचा अधिकार संपवण्याचं पाप जे आज निवडणूक आयोग करताय त्याच्यावर माझा आक्षेप आहे आणि महाराष्ट्राच्या जनतेचा सुद्धा आक्षेप आहे. अनेक काल माझ्या या मुद्द्यावर डिबेट झाल्या, त्याच्यामध्ये जवळपास 85 ते 90% लोकांनी या पद्धतीचं समर्थन केलेलं आहे. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या जनतेच्या ह्याच भावना आहेत आणि त्याच्यामुळे हा मुद्दा माध्यमांनी उभा केला पाहिजे कारण की लोकशाहीच आज धोक्यात आलेली आहे अशी आमची भूमिका आहे. रात्री अमित शाहसोबत झालेल्या बैठकीतला एक फोटो आला ज्यामध्ये अजितदादा खुर्चीचा मात्र मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जे आहेत ते नाराज असल्याचं सोशल मीडियावर आम्हाला त्याचा काय संबंध नाही हो. कोण नाराज आहे आणि कोण खुश आहे आणि कोणाला काय करायचं आमचा काय संबंध आहे. थँक्यू.